नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना का सिलसिला जारी है। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश की सीटों पर? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर दम दिखाती हुई नजर आई है, तो वहीं कांग्रेस भी 27 लोकसभा सीटों के साथ अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कुछ ही देर में जो है वो मध्य प्रदेश की तस्वीर स्पष्ट होगी कि कौन मध्य प्रदेश में इन होने वाला है और किसको मध्य प्रदेश की जनता ने आउट किया है। लेकिन अभी जो इस वक्त जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में काफी टक्कर देखने को मिल रही है और अलग अलग लोकसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला बनता जा रहा है। ऐसे में कुछ देर में हालांकि तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और दोपहर के बाद में कभी भी जो अपने अंतिम नतीजे हैं वो सामने आएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसमें ईवीएम खुलते ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से दिलचस्प मुकाबला है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज जो है वो एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी संदीप, क्या लगता है, क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो है ये अपने गढ़ को बचा पाएंगे? देखिए, निश्चित ही अभी जो शुरुआती रुझान आए और ईवीएम की जैसे ही वोटिंग की गिनती शुरू हुई है वैसे ही छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ है वो कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए नजर आ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं और लगातार कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ जो है, जैसे कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ा था उसके बाद में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कमलनाथ की यहाँ से एक बार फिर वापसी होगी, लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी बढ़त यहाँ से बनाई हुई है। ऐसे में अब दोपहर के बाद में यहाँ भी तस्वीर स्पष्ट होगी कि आखिरकार छिंदवाड़ा को नाथ परिवार एक बार फिर बचाने में कामयाब होता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह की बात कर लेते हैं तो दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर से पीछे दिखाई दे रहे हैं और ये मध्य प्रदेश की वो दो लोकसभा सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पसीना बहाया है और माना जा रहा था कि खुद यहां पर अमित शाह ने अपनी पूरी चाणक्य नीति के साथ रणनीति बनाई थी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को बूथ पर उतारा था और यही कारण है कि अब कुछ नतीजे भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बार जो है छिंदवाड़ा और राजगढ़ संसदीय सीट पर बड़ा खेल हो सकता है, बड़ा फेरबदल हो सकता है। और यही वजह है कि अभी जो तस्वीर सामने आई और जो ईवीएम के नतीजे अभी शुरुआती सामने आए हैं उसके मुताबिक नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा और राजगढ़ संसदीय सीट से पीछे नजर आ रहे हैं। जी संदीप, मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं की क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, अगर दिग्गज नेताओं की हम बात करें तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है और इस वक्त की जो ताजा अपडेट्स हमारे पास आई है उसके मुताबिक भोपाल संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंदौर संसदीय सीट से शंकर लालवानी भी काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था उसके मुताबिक ही वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा से जिस तरीके से मैंने बताया कि भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है और काफी आगे भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू दिखाई दे रहे हैं। गुना संसदीय सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर आगे है और कांग्रेस प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। विदिशा संसदीय सीट से सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी आगे हैं। वहीं खजुराहो संसदीय सीट से वीडी शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बढ़त बनाए हुए और वो भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार रतलाम में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और अनीता नागर सिंह चौहान इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। तो ये अलग अलग लोकसभा सीटें और दिग्गज नेताओं का हाल था, लेकिन देखना होगा
होगा कि जब तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होगी और 12 से 1 बजे के बीच में जब जो चुनाव नतीजे हैं, ईवीएम के नतीजे हैं, वो अपने आगे राउंड की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या कुछ तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश में सामने आती है। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना जारी है और अलग अलग जगहों के अलग अलग नतीजे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कुछ ही देर में जब तस्वीर साफ होती है तो क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। आप बने रहिए तब तक के लिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।